हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज जो है वो थोड़ा ऑप्टिक्स की बेसिक के बारे में आपको बताऊंगा कि बच्चों को जब हायर ऑप्टिक्स करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा बेसिक के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, जैसा कि आपको पता कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से मोटा और साइडों से पतला होता है, और कनकेव लेंस जो होता है वो इससे उल्टा होता है, जो बीच से पतला और साइडों से मोटा होता है। ठीक है, चलिए, जो कनकेव के बारे में होगा वही कन्वेक्स के बारे में होगा, वन इज़ द सेम थिंग। तो अब भी देखिए इसमें कौन कौन सी डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। तो बच्चों, ये मेरे पास जो है वो लेंस है। ओके, कन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ से कर्व्ड लेंस है ये। ओके, इसका जो सेंटर जो है लेंस का, इसका पोल कहते हैं। ओके, ये पी जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसका जो है दिस इज नोन एज इट्स पोल। ओके, तो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ लिख रखा है, यहाँ पे कैपिटल सी लिख रखा है। तो बच्चों, कैपिटल एफ जो है वो इसका फोकस होता है। कैपिटल एफ मीन्स इसका फोकस। फोकस का मतलब ये होता है कि जब कोई यहाँ पे इस तरफ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ की रे जो इसके ऊपर जो पड़ेंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद जहाँ पर वो रे जो है वो दैट विल अपेयर टू कन्वर्ज, जहाँ पे वो मिलती हुई मालूम होगी, वो इसका फोकस कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंट लेंसेज का डिफरेंट फोकस होता है, राइट। यहाँ से रेज आ रही हैं, इनको इंसिडेंट रेज बोलेंगे, यहाँ पर रेज को इंसिडेंट रेज बोलते हैं। यहाँ पर पढ़ने के बाद वो रिफ्रैक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस के ऊपर मिलती हैं। ओके, ये फोकस के ऊपर मिलती हुई अपीयर होती हैं, मालूम होती हैं। तो जहाँ पे वो मिलेंगी वहाँ पे उसका जो होगा उसको फोकस कहलाएगा। और P और F के बीच की जो दूरी होती है, ये P और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको स्मॉल f बोलते हैं। मतलब ये इस लेंस की फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इसकी कहते हैं फोकल लेंथ। और बच्चों, इसके फोकस और P के बीचों बीच ये जो लंबी लाइन जो मैंने खींच रखी है, ये इसका कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएंगे इसकी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जैसे हम इस लेंस की बात करें तो ये किन्हीं दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बना हुआ, किन्हीं दो जो है वो सर्कुलर इस टाइप के। अगर मैं ये इसको आर्क मानूँ और इसका मैं सर्कल को कंप्लीट करना चाहूँ तो ये सर्कल जो है इस टाइप से आएगा, और दोनों साइड जो है वो सर्कल बनेगा, राइट। इस तरीके से यहाँ बनेगा और इस तरीके से सर्कल जो है वो यहाँ पे बनेगा, राइट। ये इस पार्ट का सर्कल ये बन गया और इस पार्ट का सर्कल ये बन गया। इस लेंस के एक आर्क के द्वारा जो सर्कल जो बना, उसका सेंटर जो होगा वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको, राइट। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं, कन्वेक्स लेंस की बात करूं, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया। सिमिलर इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस इधर हो गया, एक फोकस इधर हो गया। यहाँ से जो रेज आएंगी वो यहाँ पे मिलेंगी, राइट। चाहे यहाँ का ले लो चाहे यहाँ के ले लो आप। ठीक है, दो फोकस आ गए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कनकेव की बात करूँ तो कनकेव का भी एक इस तरफ का कैपिटल सी आएगा, एक इस तरफ का कैपिटल सी आएगा, राइट। समझा की बात आपको? चलिए, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि ये इस तरफ मैं ये लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लेकर रखा है, और ऑब्जेक्ट की रेज इसके थ्रू गुजरने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी बनाती है वो उसकी इमेज कहलाती है, राइट। उसको इसकी बोलते हैं इमेज। ठीक है, अब चलो कन्वेक्स लेंस की मैं बात कर लेता हूँ, राइट। कन्वेक्स लेंस की बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने एक टेबल जैसे बना रखा है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे मैंने इमेज लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा नेचर। मतलब नेचर की, इसकी इमेज की नेचर जो होगी वो कैसे रहेगी। कन्वेक्स लेंस का केस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो हमने ये पोजीशन है इनकी, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड बाय दिस लेंस। अगर इसकी बात कर रहा हूँ मैं तो, राइट। अब मान लीजिए फोकस ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने इन्फिनिटी के ऊपर रखा हो। इन्फिनिटी का मतलब कहीं इधर रखा हो कहीं दूर रखा हो। तो यहाँ से जो रेज आएंगी, यहाँ पर रेज, यहाँ से जो रेज आएंगी वो यहाँ पर पड़ने के बाद सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर मीट आउट होंगे।
मैं अलग अलग डायग्राम आपको नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिंपल जो है वर्चुअल टाइप की जो आपको बता रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी के ऊपर रखा होगा तो इसकी जो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की जो ये लेंस जो इमेज बनाएगा वो इस अपने फोकस के ऊपर बनाएगा। तो यहाँ पे बनेगी एकदम से रियल बनेगी, दूसरी साइड बन रही है रियल इमेज है, और इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टी इमेज बनेगी। और ये पॉइंट इन साइज, यहाँ पर तो पॉइंट की तरह ये मिल जाएगी, तो यहाँ पर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बाकी पोजीशन जब हम लेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है। तो आपने याद रखना ये इसका उल्टा चलता है, ठीक है। ये तो एट इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, देखो एट इन्फिनिटी के ऊपर इसका एंड हो रहा है। ये एट फोकस का मतलब कैपिटल एफ, राइट। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा, इन्फिनिटी का मतलब कहीं यहाँ पे होगा, तो इसका इमेज जो मिलेगी यहाँ पे मिलेगी, राइट। यहाँ पे इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और उसका साइज जो होगा वो पॉइंट की तरफ एक पॉइंट इन साइज होगा, राइट। जब इमेज बियॉन्ड सी का मतलब है कि इस पॉइंट से कहीं इधर, जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा हो, यहाँ से ये रहेगी, यहाँ पे पढ़ने के बाद ये फोकस से गुजरी, राइट, यहाँ से फोकस से गुजरी। तो चलिए मैं थोड़ा रफ सा आपको बना के बता भी देता हूँ। ये रे यहाँ से गई, ये फोकस से गुजर के कहीं यहाँ चली गई आगे, राइट। और दूसरी रे जो इसकी सेंटर, अच्छा एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, जो रे यहाँ से इसके पोल से गुजरेगी दैट विल गो अनडिबेटेड, और जो रे इसके पोल से गुजरेगी वो इस तरीके से चलेगी, और दोनों रे जो होंगी वो एफ और सी के बीच में कहीं मीट आउट होंगी, यहाँ पे कहीं मीट आउट हो रही हैं। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये इसकी ये इमेज की साइज बनेगा, इमेज इस तरीके की बनेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर को रखा हुआ, इमेज जो है वो नीचे को बन रही है। तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी, और रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है इसके साइज जो है वो स्मॉल साइज है, ठीक है। उसके धीरे धीरे इधर को सरकते जाएंगे हम लोग, फिर ऑब्जेक्ट जो है हम सी के ऊपर लेके आएंगे। जब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर लेके आएंगे तो इस तरीके से ऊपर वाली रे फोकस से गुजर के यहाँ चली जाएगी, कहीं यहाँ पे चली जाएगी, और यहाँ वाली जो होगी वो पोल से होते हुए यहाँ पे चले जाएगी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज बनेगी वो इमेज इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। और जितना ये साइज़ होगा ना, ये साइज़, जितना साइज़ यहाँ का साइज़ ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, अगर वो सी के ऊपर रखा हुआ इस तरफ, तो वो दूसरी तरफ इमेज उसकी बनेगी वो भी सी के ऊपर ही बनेगी, और उसका रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की बनेगी, राइट, सी के ऊपर। फिर थोड़ा सा इधर लेके आए, इधर लेके आने का मतलब क्या है कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके आएंगे, सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके आएंगे तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इस सी से परे बनेगी। धीरे धीरे इधर को, अगर आप इधर को अंदर को घुस रहे हैं तो आप यहाँ से बाहर को निकलेंगे, राइट। तो एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इसकी इमेज होगी वो सी से परे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, और उसका साइज जो है धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगा, बड़ा साइज होता जाएगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के ऊपर रखा हुआ, यहाँ पे रखा हुआ, फोकस के ऊपर रखा हुआ, तो इमेज जो उसकी जो बनेगी वो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। जैसे यहाँ पे क्या था, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर था तो इमेज उसकी फोकस के ऊपर बनी। अब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, राइट। ये तो यहाँ तक आ गया। अगर मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को सरका के जो है वो एफ और पी के बीच में लेके आ गया हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लेके आ गया हूँ तो क्या होगा, एफ और पी के बीच में जब लेके आऊँगा तो इमेज होगी वो इधर ही बनेगी, इस तरफ ही बनेगी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेके चलते हैं, ये पी, यहाँ पे पी आ गया, ये मेरा एफ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना का मतलब है कि यहाँ से जो फोकस, ये फोकस से चला गया, इसकी फोकस है ये, राइट। और दूसरा जो होगा वो दूसरी तो जो पी से जो गुजरेगा वो इस तरीके से चला जाएगा, देखो ऐसे जाएगी ये रेज, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाएगी। लेकिन जब इनको हम यहाँ से देखेंगे इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम हियर दिस साइड। जब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि इस तरफ आएगा, तो ये इमेज होगी वो यहाँ पे बनेगी, सेम साइज, मतलब जिस जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे ये इमेज बन रही है। तो वर्चुअल का मतलब क्या है कि उसके पीछे बन रही है, उसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं, ये इसके पीछे बन रही है वर्चुअल, और इरेक्ट बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो वो भी हम इसको भी हम ऐसे रखेंगे, ऐसे बनेगी इमेज ये, ठीक है। और मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी,
राइट। तो बच्चों जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके बारे में भी आप देख लो। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, यही पोजीशन करते हैं। ये लेंस होता है हमारे पास, इस लेंस को जब हम बुक के आसपास लेके नज़दीक लेके आएंगे तो एक पोजीशन ऐसी हो जाएगी, हमें जो होगा वर्ड्स होंगे वो बड़े बड़े दिखाई देंगे। वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल लेंस है आपके पास, उस लेंस को आप यूज़ करिए और उस लेंस को आप पढ़ने के लिए यूज़ करिए। और जैसे ये घड़ी साज होते हैं, जो घड़ी के मैकेनिक जो होते हैं उन्होंने रखा होता है वो, ठीक है। और कई शॉपकीपर ने भी रखा होता है पढ़ने के लिए, जो है ये लेंस होता है उनके पास, सिंपल लेंस होता है। वो सिंपल लेंस, यस, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। उसको हम पोजीशन जो है अपने ढंग से सेट करते हैं। एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि वो वर्ड्स जो होंगे वो पी और एफ के बीच में हम सेट करेंगे तो वो हमें बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का फंडा यही है सारे का सारा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप भी क्लियर हो गया कि हम वर्ड्स को जो है वो यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। जब हम वर्ड्स को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो यही वर्ड जो कि हमें इतने बड़े दिखाई देंगे। सो दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। तो बच्चों, कई बच्चों को थोड़ी इंक्वायरी रहती है कि ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसका थोड़ा बेसिक देख लीजिए आप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट की साइड है। ये लेंस जो होता है वो ये ऑब्जेक्ट लेंस ले लो। तो इसका नेचुरली इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो वैसे होगा जैसे आपको पहले बताया। इसको मैं बोल लूँगा ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का मतलब है कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये लो एफ ओ ले लो। यहाँ पे एफ ओ का मतलब है दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। तो यहाँ पर अगर एफ ओ इधर होगा तो यहाँ पर भी एफ ओ होगा, राइट। हम इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं। जो एक ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं उसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, और एक आई की तरफ रखते हैं जहाँ से हम उसको देख रहे हैं। और दोनों लेंसेज होते हैं वो एक ही लाइन ऑफ एक्सिस के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर आ गया। इस सेंटर को आप मान लीजिए सी मान लो, इस सेंटर को आप मान लो आप सी डैश मान लो, ठीक है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आई की तरफ जो इसको बोलते हैं आई लेंस। एक ऑब्जेक्ट लेंस है, एक आई लेंस, राइट। ये ऑब्जेक्ट, ये आई लेंस, इसका भी नेचुरली फोकस होगा कोई ना कोई। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि एफ ई है इसका फोकस, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो इसकी फोकल लेंथ ये होगी, ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ ये होगी। मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ, राइट। क्लियर होगी बात। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे कहीं इसके पास, इसके इसके फोकस के यहाँ पे कहीं रखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में तो ऐसे ही होगा ना। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हम इसको रखे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको इस तरीके से सेट करेंगे। और बच्चों ये जो होता है आई लेंस जो होता है, इसके एक सक्रिय होती है जिसको रैकेंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। उस सक्रिय को घुमा के जो है वो हम इसको जब आगे पीछे जो है वो सरका सकते हैं। इसको इधर भी ला सकते हैं, इसको इधर भी ला सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये जो होता है मूवेबल होता है और ये फिक्स है। ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो फिक्स है और ये लेंस आई लेंस जो है वो मूवेबल लेंस है, राइट। अब देखो मैंने आपको बोला कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने इसके फोकस से परे रखा हुआ, राइट। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, देखो एक जो है जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से गुजरेगी। लो जी, ये गुजर गई, फोकस से गुजर गई, यहाँ चली आई, राइट। दूसरी रे जो है जो इसके सेंटर से, जो कि पोल है इसका, यहाँ पे पोल जो है वह पी पी लेना, पी और पी डैश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो होगा ये जो इसके सेंटर से जो गुजरेगा वो ऐसे करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे दोनों रे जो है वो कट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इमेज जो है अब ये बन गई, ए डैश बी डैश ले लो आप, ए डैश बी डैश ये इमेज ले लो आप, राइट। ए बी को इस लेंस ने एनलार्ज करके रियल इन्वर्टेड और यहाँ पे बनाया ए डैश बी डैश, ठीक है। अब बच्चों मेन चीज़ यहाँ पे क्या कि इस लेंस को हम इस ढंग से आगे पीछे करते हैं ताकि ये ए डैश बी डैश इमेज जो है वो इसके एफ ई और इसके सी डैश, चलो पी ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये पहले पी ले रखा तो इसको पी और पी डैश ले लो आप।
तो ए डैश बी डैश इमेज को हमने एफ ई और पी डैश के बीच में इसको आगे पीछे करके एडजस्ट किया। अब कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये ए डैश बी डैश इमेज जो है वो इस लेंस के ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और ये ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्ट है इस लेंस का, उसको हमने पी डैश और एफ ई इसके पोल और उसके फोकस के बीच में एडजस्ट किया। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जब इसको पोल और फोकस के बीच में एडजस्ट करेंगे तो उसी साइड इमेज बन रही है, उसी साइड इमेज बन रही है और वैसे बन रही है जैसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये भी ऐसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो वो भी उल्टी बनेगी, लेकिन उसी साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जो है ए डैश बी डैश जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आई लेंस के लिए और उसके वो पी डैश और एफ ई के बीच में है, तो मैंने इसको आगे पीछे करके इस ढंग से सेट किया ताकि ये इसके दोनों के बीच में आ जाए, इसके बीच में और इसके बीच में, एफ ई और पी डैश के बीच में एडजस्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है अगर ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है तो जो यहाँ से जो रे जाएगी उसके सेंटर से जो गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी, अनडेविएटेड चली जाएगी, दैट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, राइट। और जो रे इसके पैरेलल जाएगी तो वो इसके फोकस से गुजरेगी, एफ ई ले लो यहाँ पे। और बच्चों यहाँ से हम लोग जो है वो आँख यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो ये दोनों रेज होंगी, बोथ आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, दोनों रेज होंगी। जब हम यहाँ से देखेंगे इसको तो ये रेज होगी, वैसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको नई इमेज मिली यहाँ पे, और इसको मान लो आप ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट लेंस ने ए बी का बना दिया ए डैश बी डैश, और आई लेंस ने ए डैश बी डैश का बना दिया ए डबल डैश बी डबल डैश। और देखो ए डबल डैश बी डबल डैश हो वो इससे भी बड़ी इमेज है और उसी साइड पे बनी, और वर्चुअल इसको वर्चुअल बोलते हैं। और उसका क्या हो गया, उसका जो अगर ये उल्टी है तो ये भी उल्टी है, अगर ये सीधी होगी तो ये भी सीधी होगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इस तरीके से काम करता है। बेसिक इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है। इस तरीके से इसको सेट करेंगे, ए बी का बन गया ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश का बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, राइट। तो अब जब हमने थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब मैंने इसको यहाँ से देखा तो इसका मतलब ये इमेज का फाइनल इमेज जो बनी है, इस इमेज ने मान लीजिए इसके साथ एंगल बनाया बीटा, राइट। इसने फाइनल इमेज के साथ इसने एंगल बनाया ये बीटा, ठीक है। और जब हम यहाँ से डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इसको जब देखा तो यहाँ से देखने का मतलब ये है कि ये है, देखो आंख मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इसको डायरेक्ट देखा विदाउट दीज लेंसेज तो इसका जो है वो इस तरीके से बनेगा ये। तो यहाँ पे बनी या यहाँ पे बनी द सेम थिंग, क्योंकि इसकी लेंथ जो है बहुत बड़ी नहीं है, चाहे आप यहाँ का देखो चाहे आप यहाँ का देखो, तो ये यहाँ पे मान के नहीं चलते कि जितनी हाइट ये ए बी की है उतनी हाइट ये है। तो इसको मान लीजिए जब हमने इसको डायरेक्ट देखा तो इसने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, ये बीटा और अल्फा, क्लियर। जब हमने इसको विदाउट लेंस देखा तो ये एंगल बना रहा था अल्फा, जब हमने विद लेंस देखा तो इसने एंगल बनाया बीटा। तो बच्चे इसने इसको कितना मैग्नीफाई किया, तो उस मैग्नीफाइंग पावर को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो इसका मैथमेटिक्स तो अलग है, लेकिन मैंने तो आपको उस वीडियो के माध्यम से जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है बताने की कोशिश की। तो मैग्नीफिकेशन जो है इसकी बीटा अपॉन अल्फा, बीटा इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज with the eye, and alpha is the angle when it is seen directly without using the lenses. So magnification is the beta upon alpha. तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि शायद आपको जो है इसका थोड़ा सा बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।